खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद यानी एमएलसी चुनाव 2026 को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार अपने 5 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। खास बात यह है कि भाजपा ने सभी मौजूदा एमएलसी पर दोबारा भरोसा जताते हुए उन्हें रिपीट किया है। वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव में साथ लड़ने वाली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस बार अलग अलग मैदान में उतर रही है। ऐसे में यह चुनाव सिर्फ शिक्षक और स्नातक सीटों का चुनाव नहीं, बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक ताकत दिखाने की बड़ी लड़ाई बनता जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कुमार। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की मंजूरी के बाद पार्टी महासचिव अरुण सिंह ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। लखनऊ स्नातक सीट से एक बार फिर अवनीश कुमार सिंह को टिकट मिला है। आगरा स्नातक सीट से डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह को मैदान में उतारा गया है। वहीं बरेली मुरादाबाद शिक्षक सीट से डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लो, लखनऊ शिक्षक सीट से उमेश द्विवेदी और मेरठ शिक्षक सीट से श्रीचंद शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। सबसे ज़्यादा चर्चा लखनऊ स्नातक सीट से उम्मीदवार बनाए गए अवनीश कुमार सिंह की हो रही है। अवनीश सिंह को जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का करीबी माना जाता है। कुर्मी समाज में उनकी मजबूत पकड़ है और भाजपा उन्हें ओबीसी राजनीति के बड़े चेहरे के रूप में आगे बढ़ा रही है। पार्टी के उम्मीद है कि अवनीश सिंह के जरिए कुर्मी वोट बैंक को और मजबूत किया जा सकेगा। आगरा स्नातक सीट से प्रत्याशी बनाए गए डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह की पहचान भाजपा के शिक्षित और वैचारिक चेहरे के तौर पर होती है। एबीवीपी से राजनीति शुरू करने वाले मानवेंद्र प्रताप सिंह ब्रज क्षेत्र में भाजपा संगठन में अहम जिम्मेदारी निभा चुके हैं। वे शिक्षा और राष्ट्रवादी मुद्दों को लेकर लगातार सक्रिय रहे हैं। बरेली मुरादाबाद शिक्षक सीट से उम्मीदवार बनाए गए डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लो भी भाजपा के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। वे वित्त विहीन शिक्षकों के बड़े नेता माने जाते हैं और सिख समाज में उनकी अच्छी पकड़ है। खास बात यह है कि उनका संबंध भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के परिवार से जुड़ा हुआ है। लखनऊ शिक्षक सीट से उमेश द्विवेदी को दोबारा मौका देकर भाजपा ने साफ संकेत दिया है कि पार्टी शिक्षक वर्ग में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखना चाहती है। उमेश द्विवेदी लंबे समय से वित्त विहीन शिक्षकों के मुद्दे उठाते रहे हैं। ब्राह्मण समाज में भी उनकी सक्रिय पहचान है। मेरठ शिक्षक सीट से श्रीचंद शर्मा को रिपीट किया गया है। श्रीचंद शर्मा ने पिछली बार शिक्षक राजनीति के बड़े चेहरे ओम प्रकाश शर्मा को हराकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया था। भाजपा इस जीत को दोहराना चाहती है। दरअसल भाजपा ने जिन 5 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है वे पिछले कई महीनों से अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय थे। पार्टी की ओर से पहले ही संकेत मिल चुके थे कि उन्हें दोबारा मौका मिल सकता है। यही वजह है कि सभी नेताओं ने चुनावी तैयारी पहले से ही शुरू कर दी थी। अब बात विपक्ष की। समाजवादी पार्टी ने भी अपने कई मौजूदा सदस्यों पर भरोसा जताया है। सपा ने मिर्जापुर वाराणसी शिक्षक सीट से लाल बिहारी यादव, इलाहाबाद झांसी स्नातक सीट से मान सिंह यादव और वाराणसी स्नातक सीट से आशुतोष सिन्हा को दोबारा मैदान में उतारा है। इसके अलावा कई नई सीटों पर भी उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही है। लोकसभा चुनाव में दोनों दल गठबंधन के साथ मैदान में उतरे थे, लेकिन एमएलसी चुनाव में दोनों की राहें अलग हो गई हैं। कांग्रेस ने 5 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में विपक्षी एकता की तस्वीर बदल सकती है। राजनीतिक जानकारों की माने तो भाजपा इस चुनाव को लेकर विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल की तरह देख रही है। शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल करके भाजपा पढ़े लिखे वर्ग और शिक्षकों के बीच अपना प्रभाव दिखाना चाहती है। वहीं सपा और कांग्रेस अलग अलग लड़कर अपनी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। विधान परिषद में इस समय भाजपा सबसे मजबूत स्थिति में है। भाजपा के पास 79 सदस्य हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ 10 सदस्य हैं। ऐसे में भाजपा की कोशिश अपनी बढ़त की ओर मजबूत करने की होगी। यूपी में कुल 11 सीटों पर चुनाव होना है। इनमें 5 स्नातक और 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं।
इन सीटों पर लाखों शिक्षक और स्नातक मतदाता वोट करेंगे। खास बात यह है कि इन चुनावों में राजनीतिक दलों की संगठन क्षमता और ज़मीनी नेटवर्क की असली परीक्षा होती है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि भाजपा अपने पुराने चेहरों के भरोसे जीत दोहरा पाती है या फिर सपा और कांग्रेस अलग अलग लड़कर भाजपा के समीकरण बिगाड़ने में कामयाब होगी। फिलहाल इतना तय है कि यूपी की एमएलसी चुनाव अब पूरी तरह राजनीतिक रंग में रंग चुका है। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।